यह कहानी रामपुर गांव की है। इस गांव में कैलाश नाम का एक मजदूर रहता था। कैलाश अपनी पत्नी विद्या और अपने दो बच्चों दीपक और सीमा के साथ छोटे से मकान में रहता था। कैलाश का काम था गांव के आसपास के जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेचने का। इसी से जो पैसे मिलते उससे उनका गुजारा चलता था। गर्मी का मौसम था, अप्रैल का महीना था और तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रामपुर गांव में तापमान सामान्यतः 40 डिग्री तक पहुंच जाता था, लेकिन इस साल गर्मी बेहद तेज थी। लेकिन इस पूरे गांव में गर्मी से लोग परेशान थे। लोग दिन और रात दोनों में गर्मी से बेहाल थे। कैलाश जब भी काम से थका मांदा घर लौटता, तो घर की गर्मी उसे और परेशान करती। एक दिन जब वह लकड़ियां बेचने के बाद घर आया, उसकी पत्नी विद्या ने शिकायत की। अजी, इस बार गर्मी तो बर्दाश्त के बाहर है। अगर आप कूलर दिला देते तो घर में ठंडी ठंडी हवा आती। बच्चे भी मां का साथ देते हुए बोले, पापा, प्लीज कूलर ला दो। कल जब हम ठाकुर साहब के घर गए थे तो वहाँ कूलर था और कितनी ठंडी हवा आ रही थी। कैलाश ने थोड़ी निराशा से कहा। देखो, कूलर खरीदना आसान नहीं है। बहुत महंगा होता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह चीजें अमीरों के लिए होती हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इतना कहकर कैलाश जंगल में काम करने चला गया। लेकिन उसके मन में कूलर खरीदने का ख्याल बैठ चुका था। उसने सोचा, जब लकड़ियां बेचकर ही गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तो कूलर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? काम के बाद घर लौटते वक्त कैलाश एक कूलर की दुकान के सामने रुक गया। उसने दुकानदार से कूलर की कीमत पूछी। भाई साहब, ये कूलर कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया। ये कूलर 3,000 रुपए का है। इसमें से ऐसी जैसी ठंडी हवा आती है। कैलाश के पास इतने पैसे नहीं थे। वह निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन रास्ते में उसे एक पुरानी चीजों की दुकान नजर आई। वहां उसे एक पुराना कूलर पड़ा मिला। उसने दुकानदार से पूछा। ये कूलर कितने का है? दुकानदार बोला। ये 1,000 रुपये का है भाई साहब, एकदम सही चलता है। कैलाश ने सोचा कि अगर वह कुछ उधार ले ले तो कूलर खरीद सकता है। उसका ध्यान गांव के ठाकुर साहब पर गया, जो अक्सर जरूरतमंदों को पैसे उधार देते थे। वह सीधा ठाकुर साहब के पास गया और उनसे 1,000 रुपये उधार मांग लिए। ठाकुर साहब ने कहा। ठीक है कैलाश, लेकिन याद रखना, 1 महीने में ये पैसे लौटाने होंगे। कैलाश ने हामी भर दी। पैसे लेकर वह पुरानी चीजों की दुकान पर गया और कूलर खरीदकर घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से उछल पड़े। ये कूलर कहाँ से लाए? मैंने ठाकुर साहब से उधार लिया है। देखते हैं कूलर की ठंडी हवा कैसी होती है। जैसे ही कैलाश ने कूलर चालू किया, पूरे घर में ठंडी हवा फैल गई। विद्या और बच्चे बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में गांव में यह बात फैल गई कि कैलाश के घर पर कूलर है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास कूलर था, और जो थे वह अमीर लोगों के घरों में ही थे। कुछ गांव वाले कैलाश से कूलर के बारे में पूछने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर कैलाश जैसे मजदूर ने कूलर खरीदा है, तो शायद वे भी ऐसा कर सकते हैं। एक दिन गांव का एक आदमी कैलाश के पास आया और बोला। भाई, मेरी बेटी की शादी है। घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कैलाश ने सोचा और उसकी पत्नी विद्या ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, अगर इससे कुछ पैसे मिलते हैं तो ठीक रहेगा। कैलाश ने जगदीश को कूलर किराए पर दे दिया और बदले में उसे कुछ पैसे मिले। विद्या ने कैलाश से कहा। हम इस तरह और भी पैसे कमा सकते हैं। क्यों ना हम लोगों को कूलर किराए पर देना शुरू करें? कैलाश को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने कूलर को लोगों को किराए पर देना शुरू किया। कुछ ही समय में कूलर किराए से अच्छा पैसा आने लगा। जो पैसे मिले उससे कैलाश ने ठाकुर साहब का कर्ज चुका दिया और एक और कूलर खरीद लिया।